गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आलोक सर, आपका दोस्त, मेंटर्स, गुरु, आज आपके सामने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं, उसका मैं डे 2 पढ़ाने वाला हूं। डे 2 से पढ़ाने से पहले मैं आपको एक शेर आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। एक बहुत ही अच्छा शेर है, प्लीज इसको सुनेंगे। नाजाए खुदा दिल में लगी आग रे, नाजा रे खुदा दिल में लगी आग रे। तो इसका मतलब क्या होता है? खुद ही को कर बुलंद इतना कि तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे तो बता तेरी रजा क्या है। अगर आप में ताकत है, अगर आप में काबिलियत है, अगर आप में मेहनत करने की कैपेसिटी है, तो दुनिया का कोई भी एग्जाम्स हो वो आपके मुट्ठी में होगा, आपके कब्जे में होगा। और आप यदि रियल में आप अपना अंग्रेजी अच्छा करना चाहते हो, निश्चित रूप से वो अच्छा होके रहेगा। सो मेरे साथ बने रहिए। आज मैं आपका दोस्त, मेंटर्स, एडवाइजर आपके सामने प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या कंटिन्यूअस टेंस का डे 2 पढ़ाने वाला हूं। आपको निश्चित रूप से काफी मजा आने वाला है। क्लास को बोरिंग तरह से मैं नहीं पढ़ाता हूं, एकदम काफी मजा करके, हंसी मजाक करके मैं आपको आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का डे 2 पढ़ाने वाला हूं। मेरे चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। चलो अपने टॉपिक्स पे हम लोग चलते हैं। मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पिछले क्लासेस में मैंने आपको सारा स्ट्रक्चर्स बताया था, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। मैंने ये बताया था कि कैसे पहचानेंगे कि कोई भी टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है। मैंने ये बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पहचान का नियम है कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं का प्रयोग होगा तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। और एक चीज और मैंने बताया था कि जो क्षणिक मोमेंट के लिए, जो ट्रांजिटरी मोमेंट होता है, उस समय हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे कि आपको एक रूल्स नंबर फर्स्ट है, यहां पे देखो, चर्चा के समय होने वाला काम। यहां पे देखो बच्चे, आपको मैं ये दिखा रहा हूं कि चर्चा के समय होने वाला काम को जो है हम लोग जो है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में इसका प्रयोग करते हैं, जिसको कि कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग होता है। जैसे हम बोलते हैं, आपसे पूछें कि स्टूडेंट्स व्हाट आर यू डूइंग नाउ, आप अभी क्या कर रहे हो। हम चर्चा कर रहे हैं कि आप अभी क्या कर रहे हो, आप रिप्लाई करते हो कि सर आई एम राइटिंग, सर मैं अभी लिख रहा हूं। यानी चर्चा के समय जो काम होता है उसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट दूसरा देखो स्लाइड्स में, इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य के लिए भी होता है जो वर्तमान में जारी है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि इस क्षण भी जारी हो, या ऐसे कार्य के लिए होता है जो वर्तमान में अस्थायी तौर पर चल रहे। सिंपली बताएं कि अस्थायी, आपको इतना लंबा डिफिनेशन जाने का जरूरत नहीं है, लेकिन यह रूल्स था, आपको बताना जरूरी हो जाता है। सिंपली बोलेंगे कि अस्थायी कार्य के लिए, जो परमानेंट कार्य नहीं होता है, उसके लिए अस्थायी कार्य पर जो अस्थायी जो कार्य होता है उसके लिए प्रेजेंट इम्परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे बोलते हैं कि शी इज राइटिंग ए नॉवेल दिस डे, इन दिनों में वह नॉवेल लिख रही है। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए नॉवेल लिखती रही, इन दिनों में लिख रही है, आगे आने वाले दिन में लिखेगी कि नहीं लिखेगी इसका कोई पता नहीं है। इसलिए यहां पे लिखा गया शी इज राइटिंग ए नॉवेल दिस डे, राम इज टीचिंग इंग्लिश हेयर। यहां पे अंग्रेजी राम सीख रहा है, राम आलोक सर के पास में अंग्रेजी सीख रहा है। बाद में आलोक सर के पास सीखेगा कि नहीं सीखेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो यानी कि अस्थायी तौर पे जो काम होता है उसके लिए प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। और उससे भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, यहां पे एक चीज याद रखना स्टूडेंट, नाउ के साथ। यहां पे देखो क्या है, सॉरी यहां पे आ गया कि जो यहां पे मैंने बताया नाउ के साथ, दिस टाइम के पश्चात, देखो नाउ के साथ, दिस टाइम के साथ, प्रेजेंट टाइम के साथ, एट द मोमेंट के साथ। नाउ मैंने अभी, दिस टाइम मैंने इस समय, प्रेजेंट टाइम मैंने वर्तमान समय, एट द मोमेंट मैंने इसी समय, इस क्षण के साथ प्रेजेंट इम्परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे आई एम प्लेइंग नाउ, तुम क्या कर रहे हो, तो मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग नाउ, यू आर प्लेइंग दिस टाइम, इस टाइम में तुम क्या कर रहे हो, खेल रहे हो। तो इन सारे जो शब्द है, नाउ, दिस टाइम, प्रेजेंट टाइम, एट द मोमेंट के साथ प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। अब चौथा रूल्स क्या है, इस टेंस का प्रयोग वर्तमान में किसी चीज में
होने वाले लगातार परिवर्तन, देखो बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला वो सेंटेंस बता रहे हैं, वो डे टू डे लाइफ में आपका ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्टूडेंट्स, स्पोकन के लिए इन सारे रूल्स का पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, यदि आप इंटरमीडिएट के एग्जाम्स को आप दोगे, तो इन सारे रूल्स को जानना बहुत ही जरूरी होगा। यदि इन सारे रूल्स को जानोगे नहीं तो आपका ग्रामर्स में गलती निश्चित रूप से होगा। इन सारे ग्रामर्स को हम लोगों को पढ़ने के लिए, कंपटीशन में जाने के लिए इन सारे रूल्स का पढ़ना बहुत ही जरूरी है। इस टेंस का प्रयोग वर्तमान में किसी चीज में होने वाले लगातार परिवर्तन, वर्तमान में गौर करो, होने वाले लगातार परिवर्तन, विकास या ह्रास को बताने के लिए भी किया जाता है। जैसे कि द विलेज इज चेंजिंग बट इट इज स्टिल अनडिस्टर्ब, विलेज में परिवर्तन हो रहा है, विलेज बदल रहा है, उसमें परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे चीजों में वो अनडिस्टर्ब है, वो डिस्टर्ब नहीं है। जैसे द प्राइसेस ऑफ दिस आर्टिकल्स आर गोइंग हाई, कि यानी इन सारी चीज़ों या इन सारे आर्टिकल्स की जो चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों की जो कीमतें हैं वो क्या कर रही है, लगातार बढ़ रही है। लगातार विकास हो, लगातार ह्रास हो, उसके साथ प्रेजेंट इम्परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हिज हैंड राइटिंग इज इंप्रूविंग, उसका जो विकास हो रहा है, लगातार विकास हो रहा है, उसकी हैंड राइटिंग जो है इंप्रूव कर रही है। योर हेल्थ इज ग्रेजुअली डिटेरियोरेटिंग, यहाँ पे हरास के सेंस में है, उसका तुम्हारा जो हेल्थ जो है लगातार गिर रहा है, तो यहाँ पे लगातार विकास के सेंस में, लगातार ह्रास के सेंस में, लगातार परिवर्तन के सेंस में हम लोग है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। 5 रूल्स है, 5वां रूल्स है आपके सामने है। इस टेंस का प्रयोग निकट भविष्य में निश्चित प्रोग्राम के लिए भी होता है। एक चीज टू द पॉइंट टू बी नोटेड, इस टेंस का प्रयोग निकट भविष्य में, एक कई निश्चित भविष्य में निश्चित प्रोग्राम्स के लिए होता है। जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली टुनाइट, यहां पे देखो टुनाइट का मतलब होता है कि आज रात मैं दिल्ली जा रहा हूं, इसका मतलब है कि निश्चित है कि मेरा प्रोग्राम है आज ही रात का है, कल रात का नहीं है। माई फादर इज अराइविंग टुमारो, यानी कि मेरे पिताजी कल आ रहे हैं, निश्चित रूप से मेरे पिताजी कल ही आ रहे हैं, न कि परसों आ रहे हैं। तो भविष्य में कोई निश्चित प्रोग्राम्स को दर्शाने के लिए, निकट भविष्य में कोई निश्चित प्रोग्राम्स को दर्शाने के लिए स्टूडेंट इसके साथ प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, जिसको कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। एक चीज छठा रूल्स है, नाउअडेज, याद कर लेना स्टूडेंट, ये एग्जाम से पूछा जाता है कि नाउअडेज, दिस डेज के साथ हम लोग कौन सा टेंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे नाउअडेज, दिस डेज के साथ इसी टेंस का प्रयोग किया जाता है, इसी टेंस से बोले तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे वेयर आर यू लिविंग नाउअडेज, यदि आपसे क्वेश्चंस पूछा गया इन दिनों में तुम कहां रह रहे हो, वेयर आर यू लिविंग नाउअडेज, तो इस टेंसेस का हम लोग जो है प्रयोग करते हैं, इसी टेंस का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आपको ये बताने के लिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग चलेंगे। थैंक यू।